गोरखपुर महानगर के दक्षिणांचल में स्थित खोराबार विकासखंड के ग्राम सभा छितना में प्रवाहित राप्ती नदी देसी जल क्रीड़ा स्थल बन चुका है, जहां पर प्रत्येक वर्ष डूबने से लगातार मौत होती आ रही है, लेकिन युवा रील बनाने की धुन और जल क्रीड़ा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं नदी के उस पार पिपरौली विकासखंड के ग्राम सभा बलूनीगढ़ा और छितना के ग्राम सभा के द्वारा सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए। यहाँ तक कि इन दोनों ग्राम सभाओं के द्वारा चेतावनी का बोर्ड भी नहीं लगाया गया है, जिसके कारण आए दिन घटनाएं घट रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर दूर दूर से लड़के आते हैं और जल क्रीड़ा का रील बनाते हैं, मना करने पर मानते नहीं हैं। बीते सोमवार को स्नान करने आए 4 बच्चों में 2 की डूबने से मौत हो गई। शव की तलाश एसडीआरएफ द्वारा लगातार 24 घंटे किए जाने के बाद शव बरामद हुआ। पूरी खबर देखने के लिए बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज टुडे के साथ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। दर्शकों, गोरखपुर महानगर के दक्षिण में स्थित खोराबार विकासखंड का छितना ग्राम सभा और पिपरौली विकासखंड के ग्राम सभा बालूगढ़ा के बीच बहने वाली राप्ती नदी पर बने पीपा का पुल बीते कई वर्षों से देशी जल क्रीड़ा का स्थल बन गया है, जहां प्रत्येक वर्ष जल क्रीड़ा कहते हुए बच्चों के डूबकर मर जाने की घटनाएं घटित हो रही है। आपको बता दें कि जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता से मिली जानकारी के अनुसार बीते वर्ष 2024 में जनपद में डूबने से कुल 22 मौतें हुई। जनपद में आपदा की दृष्टि से देखा जाए तो विभिन्न आपदाओं से उतनी मौतें नहीं हुई जितनी जल क्रीड़ा के दौरान डूबने से मौत हुई है। उसके बाद भी ग्राम पंचायत स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बीते सोमवार को राप्ती नदी में पिपरौली विकासखंड के ग्राम सभा जंगल दीर्घन सिंह के 2 युवा गोलू यादव व अंकुश विश्वकर्मा की डूबने से मौत हो गई। ये दोनों युवक अपने गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर छितना ग्राम सभा में प्रवाहित राप्ती नदी के उस पार बालूगढ़ा क्षेत्र के घाट पर स्नान करने गए। इनके साथ 2 अन्य और साथी थे जो वहां खड़ा होकर इनका रील बनाने में लगे हुए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह बच्चे जिस स्थान पर नहाने गए वहां काफी गहरा कुंड है, पास में सब्जी बोए। किसानों ने मना किया मगर उनसे यह बातचीत में बदसलूकी किए और वहां नहाने नदी में उतर गए। वहीं खड़े उनके 2 साथी रील बनाने में लग रहे कुंड में एक लड़के के खींचे जाने के बाद दूसरा बचाने के लिए उसे आगे बढ़ा और दोनों नदी के उस गहरे कुंड में जीवन के अंतिम सफर पर निकल गए। इस घटना के बाद उनके साथ गए दोनों बच्चों ने उनके गार्जियन को फोन कर सूचना दिया। गार्जियन ने पुलिस को सूचना दिए। पुलिस के लोग एसडीआरएफ के साथ सोमवार को देर शाम तक युवकों के शव की तलाश किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। उधर स्थानीय ग्रामीण जो गोताखोरी करना जानते थे उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन कुंड काफी गहरा होने के कारण वह आधी गहराई तक ही पहुंच पाए और वापस चले आए। मंगलवार को सुबह से एसडीआरएफ लगातार शव की तलाश में लगी रही। शाम तक एक लड़के गोलू यादव का शव बरामद किया, वहीं दूसरे लड़के अंकुश विश्वकर्मा का शव का तीसरे दिन को हुआ। इस संदर्भ में जंगल दीर्घन सिंह के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विवेक शाही और ग्राम सभा छितना के प्रधान दिनेश यादव से बातचीत किया गया। उन्होंने क्या बताया आगे देखिए। प्रधान जी, कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव जंगल दीर्घन सिंह विकासखंड पिपरौली, जंगल दीर्घन सिंह विकासखंड पिपरौली, थाना ये राप्ती नदी से सटा हुआ है जी। राप्ती नदी से सटा नहीं, हम लोग का गांव यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पे। हाँ, एक घटना हुई है कल आपको जी। ये कैसे, क्या जानकारी है आपको? हमारे यहाँ के 4 बच्चे यहाँ नहाने के लिए आए हुए थे। कल लगभग 12 बजे समय का था। हाँ। तो 2 बच्चे वहाँ नहाने के लिए उतरे वो, और 2 बच्चे उनका वीडियो बनाने लगे। नहाते समय उनका पैर फिसल गया, तो चूँकि कटान था, बच्चों को जानकारी नहीं थी, उसमें पैर पड़ने की वजह से डूब गए। कितनी उम्र रही होगी? चारों की उम्र लगभग 15-16 रही होगी। जो 2 डूबे हैं उनकी भी उम्र 15-16 के करीब है। क्या नाम है उन दोनों का? एक का नाम अंकुश विश्वकर्मा है, एक का नाम गोलू यादव है। ये दोनों बच्चे डूब गए जी, ये दोनों बच्चे। और बाकी सुनने में आया कि ये तैरना इनको नहीं आता था। जी, तैरना इनको नहीं आता था। दोनों बच्चे तैरना नहीं आते थे, क्योंकि कटान था, उनको ये भी नहीं पता था कि यहाँ गहरान है। उनको लगा समतल नदी है, बस पार कर ले जाएंगे। मजाक में वो सब गहरे नदी में, गहरे पानी में चले। ये एनडीआरएफ के लोग कब से लगे हुए हैं? एनडीआरएफ के लोग कल दोपहर से जब से जानकारी हुई है तो खोराबार एसओ और बेलीपार एसओ दोनों लोग आए हुए थे।
जबकि जब सीमांकन का पता चला तो ये पता चला खोराबार यस्सो है, उन्होंने भेजा था। मेनली एसडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ लगी हुई है अपनी, कल से ही लगी हुई है, कल भी थी, आज भी सुबह से लगे हुए हैं। बलुई गाड़ा है, उस पार बलुई गाड़ा है। बलुई गाड़ा। दिनेश जी, ये छितौना जो है इस पार जो है आपका है, और इसको जो है उस पार दोनों साइड। अच्छा, उस पार भी है। तो इधर जो है देखा जा रहा है बीते 2-3 सालों से इसको जो है देसी क्षेत्र बना दिया गया है। नए नए छोटे भैया लड़के जो आ रहे हैं, हाँ ये देसी नौका विहार बनाए हुए हैं इसको, हाँ इसीलिए घटनाएं हो रही, क्योंकि बाहर के लोगों को नहीं पता कि रात्रि में क्या गहराई होती है, क्या कटान होती है। तो नॉर्मल पानी की तरह लोग कूद जा रहे हैं, उन्हें दूर पता दूर नहीं से है। लोग आ रहे हैं। दूर दूर महाराजगंज, कुशीनगर, तमाम दूर कोड़ीराम तक के लोग आ रहे हैं इसमें, इसलिए घटनाएं हो जा रही, तो उन लोगों को पता नहीं है कि राप्ती नदी की गहराई कितनी होती है। जैसे यहाँ वह पता हो, यहाँ वह सुरक्षा हो, इससे संबंधित जो है कोई कदम आपके द्वारा उठाए गए अभी तक? जिला प्रशासन को चाहिए कि या तो यहाँ पे नहाने की व्यवस्था न रखा जाए, यहाँ रोका जाए लोगों को, अगर ऐसी है तो ऐसी व्यवस्था यहाँ बनाई जाए कि अगर कोई डूबता है तत्कालिक उसका प्रबंध किया जाए। पिछले साल भी आपके हर गाँव साल की घटना हो गई, 1-2 लोग की, पिछले साल 3 लोगों की मौत हुई थी नदी डूब के।